ना तोड़ो। अरे आज अमावस है। अरे वो सुबह 11 बजे हट गई। पर 11 बजे से चौघड़िया में है रोग। अरे मेरे आसपास ही क्यों है ऐसे लोग? क्योंकि प्रेम प्रेम है, नहीं है भोग। अरे क्यों नहीं बनते मेरे शादी के जोग? अच्छा सुनो। हाँ? कल जो तुमने 2000 रुपए का खाना खाया था ना, हाँ? उसमें से 1990 रुपए तुम्हें अभी तक देने बाकी है। 1990 रुपए? और नहीं तो क्या, मैंने तो सिर्फ 1 कप चाय पी थी, वो भी शक्कर काट के। और तुमने चीज पिज्जा, वेज पिज्जा, फ्राई मोमोज, वेज मोमोज, आलू चाट, मठरी चाट, गोभी की सब्जी, पनीर की सब्जी, 10 रोटी, 4 दाल फ्राई, वनीला आइसक्रीम, चॉकलेट आइसक्रीम, तेरी मेरी तू सबके खा गई पत्तू। तो मैंने भी तो तुमको उस दिन गोलगप्पे खिलाए थे, उसका हिसाब? अरे मैंने तुझसे प्रेम किया क्योंकि तेरे पास जॉब थी। तो पैसे मांगो अपनी मम्मी से। कैसे मांगू? बहुत स्ट्रिक्ट है। तो छोड़ दो अपनी मम्मी को। ओए, आखिर वो माँ है रे। ठीक है, तो मैं फोन रख रही हूँ। आई राइट पावर्टी फॉर यू। पावर्टी? अरे पावर्टी आई राइट फॉर यू। अच्छा, पोएट्री। हाँ। बोल मेरे गालिब। गाली? मैं तुम्हें गाली नहीं दे सकता। अरे घोचू, गाली नहीं, मिर्जा गालिब। ओ मिर्जा गालिब। हाँ। सुनो, हमें तुमसे है लव, प्लीज रिफ्यूज ना करना। ये 0 वोल्ट का बल्ब है, इसे फ्यूज ना करना। एक मैं सुनाऊं? हाँ? तुम्हारे प्यार की रोशनी ऐसी है, हाँ। हर तरफ उजाला नजर क्या आता बात है? अबे दयान, इतना उजाला नहीं करना था, मूड मेंटेन रख, रोमांटिक वाला। हाँ, पर मुझे सुन रहे हो ना? हाँ। तुम्हारे प्यार की रोशनी ऐसी है, हाँ। हर तरफ उजाला नजर आता है। क्या बात है? सोच रही हूँ काट दूं। हैं? अरे बाबा, बिजली बिल बहुत आता है। अच्छा, तुम्हारी सूरत मेरे दिल में कुछ ऐसे बस गई, तुम्हारी सूरत मेरे दिल में कुछ ऐसे बस गई, बेबी जैसे वनीला के कप में एक मक्खी फंस गई। मेरी मुस्कान तो एक अदा है। ओहो, मेरी मुस्कान तो एक अदा है। क्या बात है? जो उसे प्यार समझ बैठे वो सबसे बड़ा गधा है। तुम्हारे चेहरे पर उदासी, आंखों में नमी है। तुम्हारे चेहरे पर उदासी, आंखों में नमी है। बेबी टाटा नमक इस्तेमाल करो क्योंकि तुम में आयोडीन की भरपूर कमी है। लैला ने मजनू को आजमाया, ओहो, हीर ने रांझा को भटकाया। आई नो। अभी तक सोए क्यों नहीं तुम? मेरे बाबू ने ताना ताया। सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं, थोड़ी तेरे प्यार में रील्स बनाना छोड़ दूं, खाना छोड़ दूं, पीना छोड़ दूं, स्कूल छोड़ दूं, कॉलेज छोड़ दूं, मिसेस शर्मा को वर्मा के यहाँ छोड़ दूं और मिसेस शर्मा को गुप्ता के यहाँ छोड़ दूं। ओ परमू। दीदी, तू फोन काट। है? परमू? हाँ दीदी। कल हिंदी का पेपर है ना? हाँ, वो कविता याद कर रहा था मैं। बहुत जोर से। शीशी भरी गुलाब की छड़ी पड़ेगी दादाजी की। ला बता, कौन सी कविता याद कर रहा अब है? दे फोन, मम्मी को बोलते हो। ये लो। पासवर्ड बता। 143। एज एक्सपेक्टेड। हथौड़ी, ये कौन सा नया चैप्टर आया है? इधर आओ भाई साहब, इधर आओ। हाँ, ये कौन सा नया चैप्टर आया है? ये तुम लोग प्यार कर रहे हो तो छपरी वाला क्या कर रहे हो? साहित्यिक प्रेम करो। साहित्य में कितने अच्छे अच्छे कवि हुए हैं, जैसे निराला, जैसे पंत, बच्चन, दिनकर। कुछ कर। जैसे निराला, पंत, बच्चन, दिनकर। अबे कुछ कर।
लक्ष्मण विंग्स में मिल नहीं रहा। उसकी एंट्री थी ना। हाँ मैम। फोन लगाओ दोनों को, फोन लगाओ। स्टेज मैनेजर कहाँ है? प्रफुल को मेरा फोन का है, प्रफुल को फोन करते हैं। एक मिनट। क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों का? हाँ, सुबह एक्टर यहाँ था, अब एक्टर गायब है। मैम वो ये पूरी ऑडियंस आके बैठ गई है। मैम रिहर्सल में थे। सॉरी, एक्टर्स, सॉरी ऑडियंस, बिनाका मैम रियली सॉरी। एक्चुअली हमारे दो एक्टर्स हैं जो यहाँ होने चाहिए थे, सुबह से वो रिहर्सल दे रहे थे। दे वर सपोज टू बी इन द विंग्स। यही कमिटमेंट है थिएटर के लिए एक्टर्स का। अब जब नाटक शुरू हो चुका है, आप सब लोग आके बैठ गए। ओके, एक काम करते हैं मैम, दो एक्टर्स हैं तो हम लोग प्ले नहीं कर पाएंगे शायद, तो आप, क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज हैं उनकी। वो जयपुर वाली टीम आ चुकी है। ओके, तो जयंत लाइट्स ऑफ करेंगे प्लीज, ऑडियंस लाइट देंगे। ऑडियंस वी आर रियली सॉरी, ये नहीं होना चाहिए, एथिक्स के खिलाफ है। आप सब आके बैठ चुके हैं और हमारे एक्टर्स गायब हैं। थिएटर में अभी डिसिप्लिन और कमिटमेंट के यही हाल है। एक्टर्स को एक्टिंग करनी है, लेकिन मुझे नहीं पता हम इसे कैसे आगे बढ़ाएंगे। वी नीड सम टाइम। मुझे लग रहा है जयंत अभी के लिए लाइट्स बंद रखो, साउंड भी। हम थोड़ी देर बाद, कैन वी हैव 15 मिनट्स? क्या हम 15 मिनट ले लें? हम डिस्कस कर लें। हाँ, 15 मिनट लेते हैं हम। आप हमें 15 मिनट दे दीजिए। प्रफुल यार, सॉरी, तुम स्टेज मैनेजर हो, आर यू मैड? यहाँ हालत देखो हमारी क्या हुई है। जोधपुर आके बैठ गया और एक्टर्स गायब है। क्या कर रहे हो बेटा तुम? कहाँ है लक्ष्मण का क्या हुआ? भाग गया? किसके साथ भाग गया? देवी के साथ। मैम, एक दूसरा एक्टर मिला है। प्रफुल, ऑलरेडी बहुत एम्बेरसिंग है। ऑडियंस, वी आर रियली सॉरी। 5 मिनट बस, 5 मिनट। मैम, दूसरा एक्टर रेडी है मैम, 5 मिनट लगेंगे। क्या तुम इतनी जल्दी कोई कैसे रोज तैयार करेगा? उसने इतने दिन रिहर्सल की है। नहीं, मैंने करवा दी मैम। मैंने बाईपास में एक एक्टर को रखा था, मुझे पता था कि ये एक्टर भागेगा। क्या बताओ? लक्ष्मण और देवी भाग, ये अच्छा है। मैम, एक्टर मिल गया मैम। मैं ऑलरेडी सॉरी बोल चुकी हूँ, हम प्ले नहीं कर रहे। नहीं मैम, ट्रस्ट मी, हम कर सकते हैं। एक मौका दीजिए। ओके चलो ठीक है, बताओ क्या करना है। एक दूसरा एक्टर मिला मैम। प्लीज बुलाओ, जल्दी बुलाओ। हाँ, एम्बेरसमेंट हो रहा है मुझे। उसका नाम क्या था? अरे नाम भूल गए तुम? सॉरी। अरे ऊँट भाई साहब। व्हाट डू यू मीन? कहाँ गया? अरे इधर आओ। अरे आओ यार, नाटक है, गाड़ी नहीं। क्या नाम बताया तुमने? कैमल, आई मीन सॉरी। नाम क्या बताया? क्या नाम है आपका? बमसा भील। है? बमसा भील। बमसा भील। ओके, हमसा, यहाँ थोड़ी सिचुएशन अलग है। अरे हाँ, बताया ना इसने। तुम्हारा कोई एक्टर भाग्य थिएटर का। मेरा क्या, ये चातुर्मास का पाठ चल रहा है, मैं भजन वादन गाता हूँ। एक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। भजन का काम नहीं है, एक्टर्स का काम है। प्रफुल्ल, तुम नहीं, ऑलरेडी। मैम सीरियस ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा एक्टर है। अरे वो बीवी, हाँ, अरे वो कुछ बोल के बताओ। हमसा, हाँ। आपने कुछ सीखा है, कुछ एक्टिंग कुछ? अरे मैं मैडम, ये भजन तो मैं भी, पहले मैं एक्टिंग करता था। क्या? अरे बहुत साल मैंने एक्टिंग की है। फिर मैंने वो अपने NSD की। हाँ? NSD किया। हाँ। फिर मैं विस्लिंग उड़ गया, फिर बालाजी किया गया, खूब थिएटर किया, भूखा मरा। उसके बाद मैंने भजन गाना शुरू कर दिया। आजकल चातुर्मास का जेब में कोटा है, घर में 2 स्क्वाड है। देखिए
डिफरेंट आर्ट फॉर्म है, तो आपको कुछ बोल के बताना पड़ेगा। ऑडियंस आई हुई है, हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। कुछ आता है आपको? मोनोलॉग। मेरा नाम है बंसा भील। इंट्रोडक्शन नहीं तो इंट्रोडक्शन कुछ थिएटर का कुछ डायलॉग। मोनोलॉग क्या होगा? नहीं मोनोलॉग बोलेगा नहीं। हाँ ओके मोनोलॉग हमारा थिएटर क्रीडो है। मेथड एक्टिंग। अजीजों, खानदान कैडमस की बेल पर खिलने वाले नए फूलों, इस फरियाद का मकसद क्या है? ये शाखें, ये फूलों के हार, इस शहर में फैला हुआ मुकद्दस धुआं, ये करबोयास की गम्माजी करने वाली चीखें किस लिए? किसी खबर साहब यकीन न करते हुए हम बजाते खुद वजह दरियाफ्त करने आए हैं। हम एडिपस, जिसके नाम का डंका चार आलम में बसता है। मोहतरम बुजुर्ग, आप ही बताएं माजरा क्या है? यस, माजरा मैं बताती हूँ। बंसा गुड आपको डायलॉग याद है? आप मतलब बोल पाते? पेमेंट अरे हाँ, नाटक का पेमेंट होगा हमको मिलने के बाद। बिना का जी क्या? एक बिना मिनट, ये जो आपने किया ये अच्छा था। कुछ और थोड़ा रियलिस्टिक, थोड़ा इस तरह स्लो की खींचेगी। बोलो ना बोलो। मेथड। दिल जख्मों और दागों से चूर, एक एक दाग माजी की दास्तां, हर जख्म से वाबस्ता एक कहानी, एक किस्सा, एक अफसाना। किस किस का बयां करूं? किस किस का बयां करूं? किससे बयां करूं और क्यों कर बयां करूं? मगर बकौले गालिब रखियो गालिब मुझे इस तल्ख नवाई से मुआफ। आज कुछ दर्द मेरे दिल में सिवा होता है। मेरे दिल के फपोले हल्के कैसे हो? हल्के होंगे कौन सा? गुड पेमेंट हाँ, पेमेंट हो जाएगी आपको। पेमेंट प्रफुल्ल एक्टर बहुत अच्छा। यस नहीं, लक्ष्मणी कॉस्ट्यूम पहनो। स्क्रिप्ट डायलॉग तुम समझा दोगे बैक स्टेज में। ओके एक्टर्स, प्रॉपर्टी फटाफट लो। तो भी हमको हमारा एक्टर मिल गया है, तो हम लोग प्ले कर रहे हैं। चेंज करके फटाफट हो जाए। एक्टर कैसा है? हाँ, लग रहा है कि प्ले हो जाएगा। भरोसा होगा ना? हाँ ओके। हाँ, बुला चालू, पहले ही लेट है हम। मैम, अरे यार प्रफुल्ल, एक प्रॉब्लम है मैम। बोल। ये आदमी गायक है तो गाना गाना शुरू कर देता है। क्या? हाँ, बस एक ही दिक्कत है, और कोई दिक्कत है, बाकी सब सेट है। मैं संभालूंगा बाकी। मैम, तुझे पता चल रहा है ऑडियंस? सॉरी एक दिक्कत एक साथ क्यों नहीं बोल रहा है? फटती आपसे। अच्छा ठीक है, बोल। मैम, वो डायलॉग भूल जाते हैं। वो मैं करा दूंगा। पागल आदमी है। यहाँ पे ऑलरेडी ऑडियंस आके बैठ गई, तुम डायलॉग। ओके मैम, एंट्री पे ऑडियंस रेडी है मैम। ओके, एंट्री पे मैम, एंट्री पे। बाय, रेडी कराओ। ओके, एक्टर्स रेडी? अबे पेमेंट मिलेगा? रेडी है? हाँ, काफी ज्यादा लोग आ गए, तो आइए इतने सारे ड्रामे के बाद शुरू करते हैं। एक प्यार का ड्रामा है। पीछे बाराती आगे बैंड बाजा, आए दुल्हे राजा, गोरी खोल दरवाजा। पीछे बाराती आगे बैंड बाजा,
आए दुल्हे राजा गोरी खोल दरवाजा। ये बंदिया क्यों लगू हो रही, ठीक क्यों नहीं कर रहा है बंदिया? डीजल खत्म हो गया। डीजल बंद, पेट्रोल बंद, कैंसिल, सीएनजी का जनरेटर लेके आओ। गेट आउट, जाओ जल्दी। अरे हलवाई कहाँ है? अरे फूफा जी। हाँ। अरे मैं कह रहा था ये गुलाब जामुन में रस डालना है, क्या रस में गुलाब जामुन कैंसिल, इमरती बनेगी। गेट आउट। अरे ये देखो, यहाँ कुछ काम नहीं था, लड़कियाँ खड़ी हैं यहाँ पे। दूल्हे के पास कौन जाएगा? फूफा जी माला को क्या करें? लड़का तुम्हारे आगे बढ़ तो अच्छी पीछे डिजाइन तुम्हारी सीन दुपट्टे। अरे वो वाला फूफा जी ले जाओ, वो वाला फूफा जी। चलो जल्दी करो। मामा जी कैमरामैन नहीं आया। कैमरामैन कैंसिल। वो यू फोन है, नो क्या आईफोन से पूरी शादी की शूटिंग करो। आउट, गेट आउट। घोड़ा के घोड़ी पे आना है। उसको बोल गद्दी पे आजा, टाइम हो रहा है, जल्दी कर यार। मैं बता रहा हूँ आपको, सुन लो। अगर हम जैसे बुजुर्ग नहीं होना, ये घर की शादियां निपट नहीं सकती। मैं बोल रहा हूँ आपको, ये लोग व्यवस्था नहीं है, खाना बना नहीं है, लाइट बंद हो रही है। मैं बोल रहा हूँ, देखो बारात अभी आई नहीं है, ठीक है? और घर के लोग ही जीवन जीम के जा चुके हैं। ये देखो लिफाफे डाले 21 रुपए, मैंने 21 रुपए वापस दे दिए। मैंने कहा जाते जाते पान भी खा लेना। अरे फटाके फूट रहे, बारात आ गई। अरे वो देखो दूल्हे की बहन बैक ले। अरे वो देखो दूल्हे का भाई फ्रंट ले। अरे यार मैं कह रहा हूँ खाना पक्का खत्म है, खास करके तो इमरतियाँ पूरी ऊपर जाएगी। अरे वो देखो ससुर जी कांतारा वाला डांस कर रहे हैं। अरे ढोल वाले को बोलो घोड़े से दूर बजाए, घोड़ी बिदक जाएगी। कैसी बेटी बातें करती हो? 11 रुपए। अरे दीज क्यों बची? इनका सब कुछ पवित्र है। जाति में बाजे बजाकर शादी हुई है। पत्नी ने 7 जन्मों में किसी और पुरुष को नहीं देखा है। इन्होंने अपने बेटे बेटी की शादी हमेशा मंडप में की। बेटी के लिए दहेज दिया और बेटे के लिए दहेज लिया। साहब एक लड़की पसंद कर ली और उसे बेटे की पत्नी बना दिया। एक लड़का पसंद कर लिया और उसे बेटी का पति बना दिया। अपना सब कुछ पवित्र है, फुर्सत में रहते हैं, दूसरों की कलंक चर्चा में समय काटते हैं, और जो समय फिर भी बच जाता है उसमें मूंछों के सफेद बाल उखाड़ते हैं और बर्तन ले लो, बर्तन ले लो। बर्तन बेचने वाले की राह देखते हैं। बर्तन ले लो, बर्तन। बर्तन ले लो। ओ भाभी बर्तन ले लो, बर्तन। बर्तन ले लो भाभी, बर्तन ले लो। अरे फुल्की, हाँ कितने सर। दिनों के बाद आई। हाँ सर। अरे चाय पिएगी? हाँ। एक चाय हाँ। मीठी घट। लो सर देखो, बहुत अच्छा सेट आया इस बार। ये वो काली मिर्ची नमक क्या रखते हैं ना आप लोग टेबल पे। हाँ ये देखो। अरे हाँ, तेरे अखबार में पढ़ा था क्या सर? तेरा पति जेल में। अरे साहब क्या बताऊं, वो जेल में रहता है, फिर मैं बेल पे छुड़ाती है, फिर दारू पीता है, फिर जेल में जाता है, फिर बेल पे छुटता है, फिर दारू पीता है, फिर जेल में जाता है। और तेरा बेटा वो दूबी भाग गया था, फिर आया वापस। बाप जेवा बेटा ने वर्ड देवा टेटा। टेटा। बेटे का भी यही काम है। क्या करता? दारू पीता है, फिर मैं बेल पे छुड़ाती हूँ, फिर वापस से जेल में जाता है, फिर जेल, फिर बेल, फिर जेल, फिर बेल। जिंदगी बर्बाद हो गई। तेरा पति जेल में, बेटा जेल में, ससुर जेल में, देवर जेल में, लेकिन तू कान में चांदी सोना हाथ में। ओह सोने की बात, क्या बात किधर है? साहब ये खोटी है, ये घंटा घर से लिए सोने की लग रही है मुझे। तो झूठ बोल रही है। नहीं साहब। तो झूठ बोल रही है। ये देखो ये खोटी है। सोने की है, मैं बोल रहा हूँ। ये देखो मैं बोल रहा हूँ ये सोने की है। ये मान अच्छा मैं बोल रहा हूँ ये सोने की मेरे को पता चला। सोने की तुम है। कौन सी अंगूठी देख रहे? ठहर के कहीं के भाभी, ए भाभी तुम्हारे पति को संभालो, सुबह सुबह बैठ जाता बाहर।
कुछ नहीं। अरे तुम्हारी ट्रे रह गई, ये कैश पकड़। कुछ नहीं। ये जो बर्तन बेचने वाली है ना, आप इनसे अलर्ट रहिए, मैं बोल रहा हूँ। ये हम जैसे सुसंस्कृत चरित्रवान पुरुषों को कभी भी बर्बाद कर सकते हैं। इन लोगों ने पूरे मोहल्ले को अपवित्र कर रखा है, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, पवित्रता का मुंह दूसरों की अपवित्रता के गंदे पानी से धुलकर ही तो उजला होता है। ये साहब हमेशा अपवित्रता का जल लोटे में लिए तैयार रहते हैं। जहाँ पवित्रता दिखी नहीं कि तुरंत मुंह धोकर उसे उजला कर देते हैं। अभी पिछले ही दिनों 2 लड़कियों के भागने, 3 स्त्रियों के गर्भपात, 4 की गैर बिरादरी में शादी और 2 पतिव्रताओं के प्रणय प्रसंग सुना चुके हैं। कहते हैं कि भोजन के बाद कलंक चर्चा का चूर्ण फाँकना आदमी के लिए अच्छा होता है। इन्होंने चूर्ण फाँकना शुरू किया। शाम रे टाइम और गट्टा। अरे हाँ, अभिनय गुरुकुल एक्टर स्टूडियो ड्रामा कंपनी। ये ड्रामा कैसे चल रहा है आजकल? क्या साहब, क्या ड्रामा चल रहा है? ये सिनेमा ने वैसे ही टांग तोड़ रखी थी, फिर ये टेलीविजन आ गया, और फिर ये लॉकडाउन में ये OTT, इंस्टा, रील्स। कभी कभी तो सोचती हूँ कि अपनी ड्रामा कंपनी उठाऊं और कहीं दूर पहाड़ों पे चली जाऊं। भाग रही है? हाँ। भाग रही है? हाइट ले। हाँ। भागने से याद आया। क्या? ये जो अंसल साहब की बीवी है, हाँ। उनका बंसल साहब के साथ हाँ। चक्कर। हाँ, चक्कर। खान साहब की बीवी का खेर साहब के साथ चक्कर। ये सूट ले, एलईडी ग्लास में चल रहा है। अच्छा। सामने वाली बस्ती में चाहिए। हाइट ले, जल्दी हाइट ले। हाँ। ये जो कमो धुबन है, हाँ। इसका जग्गू मिस्त्री के साथ चक्कर। देख, सोच ले, वहां ऊपर भी क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है। और ये मिडिल क्लास। नहीं, मिडिल क्लास नहीं। मिडिल क्लास बेचारी वैसे ही पेट्रोल, स्कूल में बच्चे की फीस, टमाटर, नींबू, इतने चक्कर में फंसी हुई है। उसके पास चक्कर चलाने का टाइम कहाँ है? फिर भी मिडिल क्लास स्कूल में, अपने मोहल्ले में मिडिल क्लास का कुछ हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? चक्कर? हाँ, किसका? शर्मा जी की लौंडिया का गुप्ता जी के लौंडे के साथ चक्कर। वो कह रहा हूँ। नहीं। कह रहा हूँ मैं। नहीं। परसों की बात है। क्या? शाम को गट्टे खा के आया मैं। हाँ। शाम का समय। हाँ। सूरज डूब रहा था। अच्छा। बच्चे स्कूल से आ रहे थे। हाँ। मुंह पर कपड़े बांध के आतंकवादी की तरह लड़कियां स्कूटी लेके आ रही थी। अच्छा। अचानक समय रुक गया, ठंडी हवाएं बहने लगी। अरे वाह। पर्दे उड़ने लगे। और 90s का म्यूजिक माहौल में गूंजने लगा। चारों तरफ मोहब्बत का माहौल था, और मोहब्बत के फटफटिये पर बैठकर गुप्ता जी के लौंडे ने मोहल्ले में एंट्री की। इधर गुप्ता जी के लौंडे ने एंट्री की। हाँ। उधर शर्मा जी की बालकनी में हाँ। शर्मा जी की लौंडिया खड़ी हुई। गुप्ता जी के लौंडे ने लेफ्ट देखा। हाँ। फिर राइट देखा। अच्छा। फिर एक चुम्मी बालकनी की तरफ फेंकी, चप्पा। उधर से शर्मा जी की लौंडिया ने एक चुम्मी वापस फेंकी, टप्पा। इस बार गुप्ता जी के लौंडे ने 2 चुम्मियां फेंकी, चप्पा। उधर से शर्मा जी की लौंडिया ने 2 अदाएं फेंकी। अब तक दोनों के मन से समाज का डर खत्म हो चुका था। इस बार गुप्ता जी के लौंडे ने 3 भरी हुई चुम्मियां चपाक फेंकी। उधर से शर्मा जी के लौंडे ने 3 अदाएं फेंकी। चुम्मी अदा, चुम्मी अदा, चुम्मी अदा। यहाँ हमारी एंट्री हो जाती है। हम सुसंस्कृत पुरुष उर्फ माता पिता उर्फ पेरेंट्स उर्फ गार्जियंस, हम इनके प्यार को मिलने नहीं दे सकते। हम इनके प्रेम में डालेंगे बाधा, और इनके प्रेम को कर देंगे आधा से ज्यादा है। ओए बे, ओ भाई साहब, जैकेट देखो, किसने दिला? अरे दद्दा के बेटे ने। और चश्मा? अरे चचा के भाई ने। पैंट? अरे मम्मी के पति ने। और घड़ी? पापा ने। भाई पूरा बीपीएल, मतलब बाप के पैसे लुटा रहे, पूरा बीपीएल। आजकल तो हमारे मोहल्ले में बड़ा नजर आता, क्या बात है? आपके मोहल्ले की हवा बड़ी ताजी है। हाँ, ये हवा शायद शर्मा जी की बालकनी से आ रही है।
देख, ये और किसी मोहल्ले में चलेगा, हमारे मोहल्ले में नहीं चलेगा, समझे? अंकल अब तो यही चलेगा। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, हम पे मरने वाला। ये तो शर्मा जी की लौंडी। हाँ जिस बालकनी से तू अदाएं फेंक रही थी ना, उसी बालकनी से कूद कर तेरी माँ जान दे देगी और तेरे बाप को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और ये गुप्ता जी का लौंडा है, हाँ। हमारे साथ बैठ के शतरंज खेलते हैं वो। हाथी और घोड़े का गेम खेलने वाले आदमी के घर में ये क्या पैदा हो गया? अरे अपने बाप के बारे में सोच। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, हम पे मरने वाला। मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरी आप बात लिख लो। बहुत बुरा जमाना आ गया, बहुत ही बुरा जमाना आ गया। बुरा जमाना आ गया है ना। बुरा जमाना आने से ये दुखी नहीं बल्कि खुश है, सुखी है, क्योंकि जितना बुरा जमाना आएगा ये कहकर और बताकर गर्व महसूस कर सकते हैं कि भाई इतने बुरे जमाने में हम तो अच्छे के अच्छे हैं। देखो एक्चुअली क्या, हम बहुत चतुर हैं। हाँ। हम सामूहिक पतन में से निजी गौरव का मुद्दा निकाल लेते हैं और फिर अपने पतन को समूह का पतन कह के बरी हो जाते हैं। हाँ, लेकिन ये जो प्रेम विवाह है ना, इसके कुछ मूल्य होते हैं, कुछ परंपराएं होती है, कुछ आदर्श होते हैं। उफ, तुम्हारे परंपराएं, तुम्हारे मूल्य, तुम्हारे आदर्श, इन सब को मिला के जो पिज्जा बनता है ना, इन सब को मिला के जो पिज्जा बनता है ना, हाँ? वो अरेंज मैरिज की घी से लपलपाती हुई रोटी के सामने कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओके, लेकिन हमारे देश में अच्छी शादियां तो पिज्जा खिला सॉरी मेरा मतलब है कि लड़की भगा कर ही की गई है। कैसे? जैसे कि कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था और अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा का। ये बात अलग है कि इसमें कृष्ण की रजामंदी थी। भाई अगर कॉपरेट करे तो लड़की भगाने में आसानी होती है। तुम हमेशा उल्टी बात करती, हमेशा उल्टी बात करती। यू बरखा था रवीश कुमार एनडीटीवी। पता है, पता है, लड़का लड़की अलग जाति के हैं। गुप्ता जी का लौंडा, शर्मा जी की लौंडिया है। भगवान के बारे में बोला तो तकलीफ होने लगी है। अच्छा। भगवान की बात अलग है ना। भगवान यदि लड़की भगाए तो वो बात तो भजन में आ जाती है। भजन बोल दिया इसने, देखो कितनी बड़ी गली। राधिका गोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से नीरज की चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अरे बंधन है प्यार का कि हम तुम चोरी से डोरी से करा दे। हमारा जो भजन की मंडली है भाई साहब, हम नाटक करने आ गए, लेकिन हमारी भजन मंडली है। भजन मंडली का नाम है धमसा भील भजन मंडली। हमारे कलाकारों को देखिए, और मैं देख रहा हूँ नीचे हमारी भजन मंडली को आप कॉन्टेक्ट लिस्ट में हमारा नंबर है 7665675111। आप नंबर नोट कर लीजिए। लाइट नहीं दे रहा है कोई, लाइट टेक्निकल नॉलेज नहीं है, लाइट नहीं देगा वो आदमी। देखो अभी भजन मंडली आपको घर में करवानी है, मोहल्ले में करवानी है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए भाई साहब। 500 रुपये निकालिए। अरे मिर्ची बड़ा खावला। अभी बहुत सोच समझ कर सारे कलाकारों को ये टाउन हॉल गिफ्ट। पंचर कर लायो। अरे आपके चक्कर में नाटक का फौक हो रहा है। तुम दोनों मिलके नाटक का जो एक मिनट, सॉरी, लाइट में आओ। क्या चल रहा है हमसा? यार मैं भजन गाने वाले के बीच में ये लोक संगीत कहां से घुस क्या गया? है ये प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? मेरी गलती। क्या प्रॉब्लम? योर फॉल्ट। मैंने सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट बोली थी कि भगवान, आपने क्या बोला? भजन के भगवान भजन बोलोगे तो मेरे अंदर से भजन निकल जाता है। मैं मना किया था पहले आपको। मैं एक्टर नहीं हूँ। ओके, आप मुझे बता दो मुझे क्या क्या नहीं बोलना है। पानी पियो। बताओ मुझे क्या क्या नहीं बोलना। भजन, हाँ, कीर्तन, हाँ, देवदास, रवि साहब, सूरदास, क्या? रफी साहब। बैजू बाबरा नहीं बोलना है। मैं मेरा निकल जाता है अंदर से। ओके, निकल गया। बैक टू द सीन। अब यदि ये हरकत की ना तो ठीक नहीं होगा हमसा। प्रफुल्ल, ये लड़का अच्छा है। कहाँ से? क्यों दे? तू जा बाहर। तू क्यों दे? भगवान यदि लड़की भगाए तो वो बात में आती है।
डैश में आ में जाए। आती है। लेकिन सामान्य आदमी यदि ऐसा करे तो वो अनैतिक हो जाता है। अरे आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से अपने घर से निकलकर चली गई, तो इसमें क्या हुआ? हमेशा उल्टी बात करेंगे। अरे लड़का जाति के हैं। ओ, मनुष्य जाति के तो है ना। शादी तो मनुष्य जाति में होती है। नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ महान पुरुषों ने मनुष्य जाति के बाहर भी शादी की है। इम्पॉसिबल। जैसे कि भीम ने हिडिंबा से। पॉसिबल। क्या कारण है? क्या कारण है कि 20-25 साल के लड़के लड़कियों को भागकर शादी करनी पड़ती है? जले, ये किस रास्ते में चला गया तू? कर फूट गए हमारे। बेटी तूने आज कभी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे क्या कमी रखी तेरे? हैं? तूने जो मांगा वो दिलाया, बाइक, पैसे, आईफोन, ये दिन देखने के लिए। अरे मैं तो पहले ही बोलता था, जिस घर में औरतों की पंचायत होगी ना, वहाँ तो यही होगा। भाई साहब, आपके लड़के ने पूरे समाज के अंदर हमारी नाक कटवा के रख दी। अब हमारे लड़कों को लड़की कौन देगा भाई साहब? अब पता चला इतनी लाली लिपस्टिक फेयर एंड लवली लगा के कहाँ जाती थी करमजली। अरे कितने रिश्ते ठुकराए इसने, अब समझ आया इसके पीछे वो छिपकली है, कलमुही। और बढ़ा लड़कियों को। मैंने तो पहले ही बोला था कि लड़कियों को मत पढ़ाओ, मगर हमारी सुने कौन? अरे समाज की दूसरी लड़कियां मर गई थी क्या, जो दूसरी जाति वालों के साथ सर बचीड़ा है अपना? बदलाव सो जाओ। अरे हम तो देखते थे ना, इस लड़की का घर पे लेट आना, छोटे कपड़े पहनना, दांत निकालना, सब। अरे भाई साहब, हमारे माँ बाप ने जहाँ शादी करवाई हमने वहीं पे की। हमने तो लड़की का मुंह तक नहीं देखा था शादी से पहले। मुझे तो पता था एक दिन काला मुंह करवा के ही मानेगी ये। बोलिए भाई साहब। आज से तेरे घर से निकलना बंद। चाचू, आज से तेरे घर से बाहर निकलना बंद। कुछ सोचा तूने? मैं तो सोच के आया हूँ। अबे ओ, सुलभ शौचालय, शादी के बारे में क्या सोचा? तूने क्या सोचा? मेरे पापा के मौसा नहीं मान रहे। मेरे मौसा के पापा नहीं मान रहे। मेरे जीजी के जीजा नहीं मान रहे। मेरे जीजा की जीजी नहीं मान रही। मेरे दादी के दादा नहीं मान रहे। मेरे दादा की दादी नहीं मान रही। मेरी बुआ का बेटा नहीं मान रहा। मेरे बेटे का बुआ नहीं मान रही। क्या बोल रहा है? मेरा मतलब है मेरे यहाँ का एमएलए नहीं मान रहा। वार्ड का पार्षद नहीं मान रहा। स्टेट का सीएम नहीं मान रहा। देश का पीएम नहीं मान रहा। पीएम का देश नहीं मान रहा। मैंने कहा था फत्तुड़ी, ये हमें नहीं मिलने देंगे। प्रेम के फूल नहीं खिलने देंगे। मेरी शेरवानी नहीं सिलने देंगे। खोखली परंपराओं की बुनियाद को नहीं हिलने देंगे। और ये कोई मुशायरा चल रहा है इधर, करना क्या है? हाँ, क्या करना? मुझे लगा तू कोई आइडिया देगा। यहाँ मेरी मम्मी जहर खाने की बातें कर रही है यार। मुझे भी यही धमकियाँ मिल रही है। अपना जीवन साथी भी हम खुद नहीं चुन सकते। हाँ, 20-25 साल के लड़के लड़कियों को भारत की सरकार बनाने का अधिकार है, लेकिन अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं है। दो तरह की चिट्ठियां पेटेंट हो गई है, जिनके मजमून कुछ इस तरह से हैं, जिनको भागकर शादी करनी है वो, हाँ। और जिनको भागकर शादी नहीं करनी है वो इन चिट्ठियों का उपयोग कर सकते हैं। चिट्ठी नंबर 1। हाँ, प्रिय प्रमु, जब तुम मेरी जिंदगी में आए थे तो लोगों ने मुझसे कहा था कि ये तो धनटाट है, लेकिन तुम्हारे सिर के बालों की ही तरह तुम्हारा बैंक बैलेंस भी कम है। तुम मेरी जिंदगी में गेल सब भी टाट साबित हुए। तुम जैसे टकले से शादी करने से अच्छा है मैं किसी करोड़पति हकले से शादी कर लूं। 4-5 साल बाद जब घर आओगे तो पप्पू से कहूंगी, बेटा मामा जी को नमस्ते कर। चिट्ठी नंबर 2। प्रिय फत्तूड़ी, जब से तुम्हारी शादी हुई मेरे कानों में शहनाइयां गूंज रही है। तुम्हारी दिवाली के पटाखे मेरे दही जम गया है। क्या डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं? दिवाली में दही जम रहा है। हो रहा ना? हाँ हो रहा ना? तो जब मैं चिट्ठी बोल रही थी तो पीछे से ऐ करने की क्या जरूरत? अरे मैं
मैं बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा था, तुम्हारा सीन इनहैंस हो रहा था। अच्छा इनहैंस हो रहा था, वो नहीं था बैकग्राउंड म्यूजिक वहाँ पे, समझ आया ना? डिस्टर्बेंस हो रहा है ना? चिट्ठी नंबर 2। प्रिय फतूड़ी, जब से तुम्हारी शहनाइयाँ सुनी है मेरे कानों में तुम्हारे चाचा जी प्रिय फतूड़ी राबड़ी देवी ने कब बोलो 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 बोलो, लगा ना अब अपनी मेथड। होता है ना डिस्टर्बेंस, आइंदा ये नहीं करोगे। चिट्ठी नंबर 2। प्रिय फतूड़ी, प्रिय फतूड़ी, जब से तुम्हारी शादी हुई है मेरे कानों में तुम्हारी शहनाइयां गूंज रही हैं। तुम्हारी बारात के पटाखे मेरे दिल में फूट रहे हैं। मैं जानता हूं तुम अभिनय गुरुकुल के एक्टर प्रफुल्ल बोराना से प्यार करने लगी थी। तुम्हारे मन में मेरे लिए ब्रेकअप की चाह पनप उठी है, पर यह ब्रेकअप की चाह अगर 2 साल पहले पनपती तो इस मध्यम वर्गीय प्रेमी के 10-15 हजार रुपए बच जाते। मैंने तुम्हें उसकी एक फिल्म नुचवाड़ा देखने के लिए बोला था, तुमने मेरा प्रेम ही नोच डाला। और तुमने अपनी अंतिम चिट्ठी में क्या लिखा? 4-5 साल बाद आओगे तो पप्पू से कहूंगी, बेटा मामा जी को नमस्ते करो। तीर की तरह चुभा है मुझे। तो पपियरी माँ सुन, कटे जावे रे पपियरी माँ, कटे आवे नी फतूड़ी हाँ, मुझे छोड़ने मत जाजे नहीं तो कर दूंगा मैं थारी हाँ। कटे जावे रे पपियरी माँ, कटे आवे नी फतूड़ी हाँ, मुझे छोड़ने मत जाजे नहीं तो कर दूंगा मैं थारी हाँ। प्रेमी में पाको घनो तुम्हारे कर दियो तीनों, प्रेमी में पाको घनो तुम्हारे कर दियो तीनों। आरे अठी आरे हाँ, जो तू जावे लो पपियरी माँ तो मैं दे दूंगा मारी जान। रसीला रे चाकुला रे नहीं तो कूदूंगा कायलाना कायलाना कायलाना। नहीं प्रभु, मैं मिलूंगी तुमसे। अच्छा। जूना खेड़ापति के पीछे, पानी की टंकी के नीचे, नीले से घर की पीली सी खिड़की के सामने, आज शाम 6 बजे। 6 बजे? मिलते हैं। ओके बाय। 6 बज गई। अबे ओ, चप्पल लेकर कहाँ भाग रहा है? लड़की लेकर भाग। खुद ही आना पड़ेगा मुझे। भाग। भागो रे साथी, भागो भागो भागो, भाग के शादी करेंगे यारा, भागो भागो भागो। भागो रे साथी, भागो भागो भागो, कोर्ट में मैरिज करेंगे यारा, भागो भागो भागो। भागो रे साथी, भागो भागो भागो, माता पिता हटा लेंगे बाधा, भागो भागो भागो। और इस सारी भागम भागी के बाद एक मजेदार क्रम चालू हो जाता है। माता पिता कहते हैं, वो लड़की हमारे लिए मर गई है, अब हम उसका मुंह कभी नहीं देखेंगे। उसने समाज में हमारा नाम बिगाड़ दिया। माँ कहती है मैं कुएं में कूद के जान दे दूंगी, फांसी लगा लूंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ महीनों बाद जब मैं उनके घर जाती हूँ तो क्या देखती हूँ? पंखा ठीक कर रहा हूँ, पंखा ठीक कर रहा हूँ, पंखा ठीक कर रहा हूँ। अरे आप आगे, अरे वो आपके फूफा जी के बगल में फुंसियाँ होगी, ठीक होगी? आपने जो पाउडर दिया था ना, उससे ठीक हो गई। बढ़िया। कैसे हैं आप? बस ये ठीक चल रहा है। बाकी सब ठीक चल रहा है? बस सब बढ़िया। हाँ। पतुड़ी। हाँ पापा। एक चाय। हाँ। फीकी। के वही लड़की चाय लेकर आती है? ये तो आपके लिए मर चुकी थी ना?
निरुत्तर। उत्तर। अब आखिर लड़की है तो बुला लिया हमने घर पे। हाँ। और मैं ये सोचती रह जाती हूँ कि जो आखिर में लड़की है वो पहले लड़की क्यों नहीं हुई। माता पिता की भावना को आपने समझेंगी। विश्वास और परंपरा के टूटने में बड़ा दर्द होता है। अच्छा, विश्वास परंपरा। विश्वास से बताती हूँ, एक बार शेरपा तानसेन बोलिए इसने फिर से। उलझी सुलझा बालम। शास्त्रीय संगीत में ढोल नहीं बजाते, तू क्यों बजा रहा है? लट उलझी सुलझा बालम, लट उलझी। हम भजन के साथ साथ शास्त्रीय संगीत के ठेके भी लेते हैं। हमारे ठेके, ये देखिए, ये महान हारमोनियम प्लेयर जो थे उनके यहाँ ये धोखने में हवा भरते थे। ये तबला नवाज हैं, जाकिर हुसैन साहब की जुए इन्होंने निकाली है। मैं आपसे बोल रहा हूँ भाइयों, हाँ ये फालतू थे। लट उलझी सुलझा बालम, लट उलझी सुलझा बालम, मोरे हाथन में मेहंदी लगी है, माथे की बिंदिया गिर गई स्टेज पर। स्टेज पर तुम लोग क्या करेगा? ओ भाई साहब, एक हट। क्या तो क्यों आया तुम? बजाए को नहीं। बजा तो दिया पूरा। उसने नहीं, आपने बजा दिया पूरा। ये क्यों आए यहाँ पे? मेरी गलती भाई साहब, ये मैंने। ये क्यों आए थे? क्या चाहिए आपको? ये क्यों आ गए? लेकिन मुझे पता क्यों नहीं चला? मैम, क्या हुआ? क्या बोला ता आपने? नहीं बोला था मैंने ते बोला था। एक ही तानसेन बात। बोला देखो इन्होंने। ता नहीं बोला, मैंने बोला तेन सिंह, तानसेन नहीं। ता नहीं। माय फॉल्ट, माय फॉल्ट, मेरा फॉल्ट है। ए, ठीक है, फुटेज खाने की क्या जरूरत है फॉल्ट पे? मेरा फॉल्ट है। ये लड़का अच्छा है। प्रफुल्ल बोराना, मेरे लुगाई को बोलो। ये लड़का अच्छा है। चुप, तू जानदार। उधर जाऊंगा। उधर जा। अरे क्यों देरी? क्यों दो? हे भगवान, मेरे नाटक को बचा ले। शेरपा तेन सिंह गौरी शंकर की चोटी से लेकर आते। आई नो क्यों ले ले। हाँ। शेरपा तेन सिंह जब गौरी शंकर की चोटी से होकर आए तो एक सज्जन ने उनसे पूछा कि क्या आपको वहां शंकर भगवान दिखे? तो उन्होंने कह दिया कि नहीं दिखे। वो सज्जन मुझसे बड़े दुख से आकर तेन सिंह को ऐसा कहना नहीं चाहिए था। हाँ, लेकिन जब उसे वहाँ शंकर भगवान नहीं दिखे तो उसने कह दिया। फिर भी नीचे आकर के कहना नहीं चाहिए था उसको। हाँ, लेकिन जब वहाँ शंकर भगवान है ही नहीं। अरे नहीं कहना चाहिए। अरे तो क्या आपको लगता है कि वहाँ शंकर भगवान है? तो हमें पता है कि नहीं है, पर मन में तो विश्वास है ना कि है। जब कभी हम पे संकट आएगा ना, वो हमें बचाएंगे। संकट मोचक तांडव रोचक, जय शंकर। वाह, झूठे विश्वास का भी ना बड़ा बल होता है। झूठा विश्वास? हाँ। शंकर भगवान झूठा विश्वास? हाँ। महादेव झूठा विश्वास? हाँ। सनातन धर्म झूठा विश्वास? हाँ। यू बरखा दत्त, रवीश कुमार, एनडीटीवी। नहीं विश्वास होता है। ओके, टेक इट। एक सज्जन की लड़की दूसरी जाति के लड़के से प्रेम करती थी। यहाँ माता पिता का जाति प्रथा की शाश्वतता में विश्वास आड़े आ गया। माता पिता ने उस लड़की की शादी अपनी ही जाति वाले एक लड़के से कर दी, जो कम तो कमाता ही था वरन उसे पीटता भी था। एक दिन वो सज्जन मुझे रास्ते में मिले। भाई साहब। हाँ, नमस्ते। हाँ। कैसी है बेटी? ठीक है। सुना है लड़का उसे पीटता है। निरुत्तर। इतना तो संतोष है, जाति वाला से पिट रही है। आखिर हमारे ये लोग किस परंपरा में विश्वास रखते हैं? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सीता महासती है, उनसे श्रेष्ठ स्त्री पुरुष की कल्पना और ऐसे विवाह की कल्पना संभव ही नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम का निर्माण करने वाले तुलसीदास जी क्या कहते हैं पता है? पता है? नहीं। वो कहते हैं कि कंकड़ किंकिणी नुपुर की ध्वनि सुनकर लक्ष्मण के सामने राम कन्फेस करते हैं। अच्छा। ऐसा लगता है जैसे मदन ने दुंदुभी ले दी है। ऐसा लगता है। प्लीज आई रिक्वेस्ट, ये गाना प्लीज आप 2 बार ऑलरेडी प्ले। आप पर ये तो आपकी स्क्रिप्ट पे लिखा हुआ है गाना। ओए चंपक। चंपक नहीं, वो स्टेज मैनेजर है। क्या है? क्या प्रॉब्लम है? ये गाना स्क्रिप्ट में। तुम्हारे यहाँ जोधपुर में डायरेक्टर स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते क्या? क्यों? क्या प्रॉब्लम है? अपनी स्क्रिप्ट में खुद ने गाना लिखा,
और बोल रही है कि गाना क्यों गा रहा है। ये देख पकड़ इसको देख। ये गाना स्क्रिप्ट है। तुम लोग ओ भाई साहब, एक मिनट एक मिनट प्रफुल्ल, ये गाना स्क्रिप्ट में है। कौन सा गाना? ऐसा लगता है। तूने बोला था। एक मिनट यार, तूने बोला था। अरे मैं आपने तो लिखा था ऐसा आपने लिखा था ना। सॉरी, मैं को जाना। अरे एक मिनट नाटक क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? ठीक है, नाटक करो यार, टाइम पे हर बार नाटक जोड़ देते हो। हाँ तू ठीक से देख लेना। ओके, इतना फुटेज क्यों दो, की क्यों जरूरत नहीं। ये लो। हाँ क्यों दे ये दे। मैं जाऊं? क्यों दो क्या था, क्यों क्या था? अरे ऐसा लगता है, ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है, वरना दिल क्यों धड़कता, सांसें क्यों रुकती, नींद मेरी क्यों उड़ जाती। ओ ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है। तोड़ दिया ना? क्या? तोड़ दिया। क्या? राम के मन का धनुष टूट गया। हाँ। विवाह पूर्व प्रेम हो गया और उसके बाद तुलसीदास जी ने जैसा लिखा है ना वैसा नहीं हुआ, बल्कि हुआ यूं होगा कि राम ने लक्ष्मण से कहा होगा। हाँ, ये कंकण किंकिणी नुपुर की ध्वनि किसकी है बात? ये राजा जनक की पुत्री सीता लग रही है। लक्ष्मण बोले। हाँ, ये राजा जनक की पुत्री सीता ही तो लग रही है। पूरे रिस्पेक्ट से घुटनों पे बैठ के बोले। भ्राताश्री, ये राजा जनक की पुत्री माता सीता लग रही है। क्या जनक हमारी बिरादरी के है? जी भ्राताश्री। तभी मेरा मन डोल उठा। अगर जनक हमारी बिरादरी के नहीं होते तो मेरा मन नहीं डोलता। रेड ये मैं वरमाला पहना क्यों नहीं पा रहा हूँ? पता नहीं फर्मू, बीच में कोई दीवार खड़ी है क्या? तुम्हारा पूरा नाम क्या है? रंजना शर्मा। तुम्हारा? परमु गुप्ता। आप इन लड़के लड़कियों से क्या कहिएगा कि प्रेम की भी एक जाति होती है, जैसे कि एक हिंदू प्रेम, एक मुस्लिम प्रेम, एक ब्राह्मण प्रेम, एक ठाकुर प्रेम, एक क्षत्रिय प्रेम। एक जावेद आलम किसी जैन की गुहा से शादी कर ले तो लोग आग लगा सकते हैं, दंगा भी कर सकते हैं, लिंचिंग भी हो सकती। तो इन सब को देखते हुए आने वाले समय में लड़का लड़की के प्रेम का दृश्य, छोरा छोरी के प्रेम का दृश्य, बॉय और गर्ल के प्रेम का दृश्य, ही और सी के प्रेम का दृश्य, किंग और क्वीन के प्रेम का दृश्य, रोमियो जूलियट के प्रेम का दृश्य, मजनू और हीर रांझा और सोनी महिवाल। अरे चल मेरे बाप, गोला मारू। अरे ढोलक नहीं, शाहरुख काजोल। एक बार मैं भी ट्राई करूं? एक बार और। एक सेकंड, हम क्या करने आए हैं?
एक काम करते दोनों साथ में सोचते हैं। ठीक है, एक तो एक, एक तो तीन। एक तीन। चबाते हो, बहुत बुरी आदत है। ओहो, और तो ये जो मरने के बाद भैंस की तरह जमाई लेती हो, उसका क्या? नीचे हमारे घर वाले हमारे लिए बहुत रो रहे होंगे ना। हाँ, वो देखो देखो तुम्हारे पिताजी हंस रहे हैं कि अच्छा हुआ मर गई, 4 बहनें और बची है, कम से कम एक का तो दहेज बचा। तुम्हारा बाप क्या रो रहा होगा? हंस रहा है, मैं जानती हूँ कितनी नफरत करते हैं तुमसे वो। अभी तक ये बताओ कि हमें कोई रिसीव करने क्यों नहीं आया? कि प्रेम में आत्महत्या करने वालों की कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं। हाँ यार, मरमू, पत्तू, आप कौन? यम, यम है हम हैं यम। आप यमराज हैं? तो आपका भैंसा कहाँ है? देवी, तुमने मेरी दुखती रात पे हाथ रख दिया। अरे यमराज जी, आपको बस रोना है, क्या कर रहे हो? मेरा पैसा एम्स में भर्ती है। क्या हुआ? अरे उसने बाबा रामदेव के भंडारे का खाना खा लिया था, तब से फूड पॉइजनिंग हुई है। तो हम जाएंगे कैसे? अरे ये मॉडर्न भैंसा है ना यार, चलाना आता है आपको? कैसी बात करते हो यार, अभी 15 जनों को उड़ा के आया हूँ। बावठा से टाउन हॉल तक 15 जने साथ। आप जाओ, हमको हमारा राम नाम सत्य नहीं करवाना। हाँ। अरे तुम्हारा राम नाम 15 मिनट पहले ही सत्य हो गया था। कैसे? देखो मैं समझाता हूँ। हाँ। You jumped, You jumped, you duped, you duped, you committed, you committed. now shit यार। Oh shit! But where to fit? सील लंबो करिए, अबे नहीं ले जाऊंगा। नहीं सील लंबो करिए। Sorry यमराज, sorry। आराम से चलाना यमराज जी। हाँ। अरे मरमू, मरमू, यमराज जी, मरमू भैया। यमराज, कहाँ लेके भाग रहा है मेरे बच्चों? अरे मत चिल्लाओ यार कान में, इतना तो मेरी 3 बीवियों ने नहीं चिल्लाया जितना तुम एक बारी में चिल्ला रहे हो। अरे शांति रखो यार, शांति। अरे यार चुप यार। रोकिएगा, क्या कर रहे हैं आप यमराज जी? मरमू उठो, मरमू। हेलो, हाँ क्या दंगे हो गए? अरे 20 दिन उठ गए। अरे अभी डिलीवरी लेना आता हूँ यार, आना। हाय 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 हाय, स्वर्ग में साड़ियों की सेल लगी है। ये पर्पल वाली मेरी, वो पिंक वाली चाची की है। ओ चाची 420, पहले ये पता लगाओ कि हमारी मदद करने वाले का पता कैसे पता लगेगा? हमारी मदद करने वाले का पता? हाँ, हमारी मदद कर।
ना चाहिए हमें डोडा। आप कौन? मैं हो जी, मैं पताराम। पताराम मतलब? हो जी जैसे आराम, जैसे विराम, हो जी जैसे किलोग्राम, जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वैसे मैं पताराम जी। सलाम सलाम सलाम। राम राम राम, ऐसा नाम किसने रखा? वो जी बहुत पुरानी गल है जी, अब तो मैनू भी याद है। ओए, तन्नू ये पता है कि तू बिना ग्लास के ग्लासेस पहनकर घूम रहा है? गिलास? वो जी गिलास नहीं तो मेरे पियो ने गिलास बनवा लिए और कवर से मेरी आंखों को कवर कर दिया। अब तुझे पर्सनल जा रहे हो। पता राम जी, एक पता बता दीजिए। छोड़िए पता पूछ के ना, तूने मेरे दिल की बात कर दी। लिख मेरे दिल का पता लिख। हमें आपका कोई पता नहीं चाहिए। बैठ बैठ। ओहो, तू केड़ा पता चाहिए? इंदर दा कि धर्मेंद्र दा, राम दा कि आशा राम दा, सन दा कि सन्नी लियोनी दा, मून दा कि हनीमून दा। सब दा आता पता, मैनू पता। अब तेनू की चाहिए सोनिए, तू बता। मैं पत्तू हूँ। ओए मर जावा गुड़ खा के। अरे मैं परमू हूँ। तो क्या करा? मर जावा गुड़ खा के। हमें प्रेम विवाह करना है। हो जी मतलब है लव मैरिज है। ओह, लव मैरिज यानी रोमियो और जूलियट, यानी हीरो रांझा, यानी श्री और थरार, यानी सचिन और सिम्मा। सचिन और सीमा? ओ जी यानी आत्महत्या। प्रेम में आत्महत्या करने वालों की कोई कदर नहीं, कोई इज्जत नहीं। ओ मेरे छोटे प्रा, इतने सोचने के लिए भी 2-2 घंटा सोचना पड़ता है। तो सोचो प्रेम के लिए कितना 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 सोचना पड़ेगा। अरे तो सोचो ना। ओ जी तोड़े सामने। अरे पाजी सोचो नहीं सोचो। ओह क्या पूरे स्वर्ग में एक ही आदमी है जो थोड़ी मदद कर सकता है। कौन? मैं। तो कीजिए ना। लेकिन उनके वास्ते लगेंगे पैसे पैसे पैसे। कितने कितने? 500 ये लो डॉलर। $500 के अमेरिका में मेहनत कर लूं, इतने तुम्हारे सातों पुश्तों के पास नहीं होंगे, पता है? ओ जी जल्दी कुछ करो जी, तो मैं भी कुछ करूंगा। नहीं है जी। तो एक काम करो जी, जीपे कर दो। जीपे? नहीं, मैं जीपे नहीं करूंगा, मैं जीपे नहीं करूंगा। गूगल पे बावड़े अश्लील यार चंगा नहीं है तोड़ा, मेरी मान और ले ले अमल डोडा। ओए, ना चाहिए मुझे अमल और ना चाहिए डोडा। ओ जी ये मेरी राधा रोडा। हाँ मैं। ओ बाजी बाजी छोड़ो जी। ये लो जी। हो जी तुमने देख के सामने एक स्कीम याद आ गई जी। क्या? टुकड़ा टुकड़ा स्कीम। टुकड़ा टुकड़ा स्कीम? नहीं 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 नहीं, मैं वापस दिल्ली नहीं जाऊंगा। अरे भाई साहब, जेएनयू के शहर में जेएनयू की बातें मत करो। ओ मेरे छोटे प्रा, मेरे मक्के दे साहब, कितना इंटेलेक्चुअल जोक मारा है। शक्लें देखो इनकी, एक में भी गलत समझ नहीं आई। समझे कवि की कहना चाहता है? हाँ, मेरा मतलब है ना। पता राम जी, आप मेरे लिए एक पता नहीं बता सकते? हो जी तोड़े लिए तो जान देता, फ्री में अमल डोडा देता, तुझी हाँ तो करो। नहीं, अभी तो आप सिर्फ पता बता दीजिए। हो जी ओ पाजी पता। हाँ पता। एक काम करो जी, इतने नुंडी जाओ सीधे सीधे, ओते जाके ले लो राइट राइट, ओते आएगा गुरुद्वारा। बोलो वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ओ पाजी, ऊपर भी गुरुद्वारा? ओ जी नीचे सारे लोग बटे हुए हैं जी, ऊपर तो सब सेट है। सेट है। ओ उसके पास एक पीपल दा पेड़, पीपल दा फोकस पेड़। कर पेड़ विच, तो फोकस कर इथे। ओए ओथे पेड़ विच होंगे 5 बंदर तररा और 3 घंटियां टिंग टोंग डिश। ओए घंटी बज गई। ओ जी तुसी जो घंटी दबाओगे देवता तोड़े वास्ते हाजिर हो जाएंगे। अब मैंने ये सोचने दो कि सोचने के लिए कितने सोचना है। भाईजान गवार आदमी की बातों में मत आओ। तुम बस
मुझे देखो, मेरा मतलब है मुझे फॉलो करो। ओके। ओ मैडम, एक सुसंस्कृत आदमी को फॉलो करना है, ये क्या कर रही है? अच्छा हाँ, मैं तो नारी हूँ ना। यहाँ से गए सीधे, सीधे फिर जाएंगे राइट, राइट, फिर आएगा पीपल का पेड़, फिर आएगा पीपल का पेड़। अरे कहाँ है पीपल का पेड़? कहाँ है पीपल का पेड़? अरे कहाँ है देव? कहाँ है देव? अरे मेरी बातों को कॉपी नहीं करना है, मुझे सिर्फ फॉलो करना है। तुम सुसंस्कृत पुरुष हो ना? सॉरी। अरे कहाँ है देव? हट्टू! परमू! विष्णु जी भी नहीं हो सकते। महेश! अरे वो तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अरे तू क्या कर रही है फत्तू? ये तीनों नाम लेकर नाटक को बैन नहीं करा सकते, वो सिर्फ देव है। सिर्फ देव? देव देव। उठो उठो बेटी। हाँ देव, मेरी रक्षा करो। किससे? इससे? मैं भी इसका वध करूं। मैं तो खुद प्रेम में आत्महत्या करके आया हूँ। मेरी समस्या समझो। अरे यहाँ समस्या वाले ही आते हैं। पर मेरी समस्या गहन है। तुम्हें उसका वहन करूंगा। मैं इस लड़की से प्रेम करता हूँ। बहुत अच्छा करते हो। और घर वाले बाधा डाल रहे हैं। बड़ा खराब कर रहे हैं। मैं आपकी मदद चाहता हूँ। अच्छा विचार। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उत्तम विचार। मैं इसमें सातों जन्म निर्वाह करना चाहता हूँ। अति उत्तम विचार है ये। हो जाएगा। कैसे? तुम्हें विवाह करना है? हाँ, लेकिन अरेंज। अरेंज ही करना है? हाँ। इसी लड़के से करना है? हाँ। इसी साल करना है? हाँ। तुरंत करना है? हाँ। तो एक ही रास्ता है, ओनली वन वे ओनली। आई एम लोनली। रास्ता क्या है? रास्ता 13 दिन और 13 रात यमराज के भैंसे पर उल्टा बैठकर इस प्रति के 7 चक्र लगाने होंगे। लेकिन ट्विस्ट है, इस बीच अगर तुमने एक बार भी अरेंज मैरिज के बारे में सोचा तो तुम्हारा विवाह इस लड़के से नहीं हो सकता। लो लो 13 दिन 13 रात अरेंज मैरिज के बारे में नहीं सोचना, ये कैसे पॉसिबल है? प्रभु नीचे देखो, वेडिंग का मौसम चल रहा है यार। डेस्टिनेशन वेडिंग होगी, ट्रेडिशनल वेडिंग होगी, फिल्म वेडिंग होगी, सोलो वेडिंग होगी, और इन सब की रील्स भी तो हर 2-2 मिनट से देखनी पड़ती है ना। ये मुझे मंजूर नहीं है। फिर तो तुम्हारी समस्या का निवारण विधाता ही कर सकता है। विधाता? कहाँ है विधाता? विधाता? हाँ, वो तो कण कण में भैया, कण कण में। पर हमें कौन से कण पर हाथ मत लगाओ, जल जाओगी मोमबत्ती की तरह पिघल जाओगी। तुम्हें करना है इस कण पर फोकस। इस कण पर फोकस। हाँ। देखो, तुम यहाँ से सीधे जाना, आगे होके लेफ्ट हो जाना। पर वो तो राइट है। ओ, मुझको फतूड़ी जी माफ कर दो, गलती मारे से होगी। तुम यहाँ से सीधे जाना, आगे राइट हो जाना, आगे आएगा एक गुरुद्वारा। गुरुद्वारा? वहाँ होगा एक पीपल का पेड़। पीपल का पेड़? वहाँ होंगे 5 बंदर। 5 बंदर? मैं 3 घंटियाँ। 3 घंटियाँ? टिंग टोंग और टुस। टिंग? कौन सी घंटी? टिंग टोंग डुस। कौन सी घंटी? टिंग टोंग डुस। सुर सही करो अपने। टिंग क्या टिश। वहां पर जाकर टिंग बजा देना, टोंग के साथ ढुस हाजिर हो जाए। ठीक है। पीपल का पेड़। ओ फत्तू! People का पेड़! So many people and one small पेड़! People का
पेड़। अच्छा वो है पीपल का पेड़। ओह सॉरी पीपल एंड सॉरी पेड़। चलो हाँ चलो। अब घंटी बजाओ। हाँ तुमने कौन सी घंटी बजाई? ओ यमराज! यमराज जी आप फिर से? ये मेरा डायलॉग है, तुमने फिर से मुझे बुला लिया। अरे तुम्हें पता है मेरी 3 बीवियां, थोड़ा सा समय मिलता है मेरे को सोने के लिए, उसमें भी तुमने मुझे बुला लिया। अब इससे आगे तुम्हें कहाँ लेके जाऊं? नरक पे? चल नहीं जाऊंगा। नहीं। अरे तुमको देवता ने 3 घंटियां बताई थी, कौन सी बजाई तुमने? डूश। अरे टिंग बजानी थी, टिंग। डूश हमारी है यार। अच्छा मैंने ढुश कर दिया था। तूने ढुश कर दिया था। अरे ड्रामा बंद करो यार, मैं फिर से बताता हूँ। 3 घंटियां, टिंग टोंग और डूश। टिंग बजानी है, टिंग। कौन सी बजानी है? सुर से ही करत ना देवी। हाँ कौन सी बजानी है? टोंग। इसका कुछ नहीं हो सकता। I know। तेरे में वक्त है, सुधर जा। टिंग बजाएगा, तेरी ड्यूटी है, टिंग बजाएगा तू। देवी इसको बजा दे। ओके थैंक यू। देवी हाँ अब मेरा मतलब है फत्तू हाँ घंटी बजाए। हाँ रुको मैं बजाऊंगा। प्रभु प्रभु प्रभु। श्री कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी ये क्या हुई? चित्रू ये सब लोग कौन हैं? आप प्रभु आप। ओह प्रभु प्रभु मैं बड़ी दूर से आया हूँ और बड़ी देर से आपका राह देख रहा हूँ, कुछ करो। क्या करें, सुबह से लेके शाम तक दुनिया के चप्पे चप्पे पे नजर रखनी पड़ी। 10 मिनट का ब्रेक लिया था कि तुम आ गए। अब इस ओवर टाइम का अलाउंस कौन देगा? तुम्हारा बाप? नहीं उठाओ। नहीं। उनके तो अभी 15 साल बाकी है। तो इसे इतनी जल्दी काहे की थी यहाँ आने की? वंदे भारत में पैदा हुए थे। पता नहीं प्रभु कैसे पैदा हो गया, इसका तो अपने यहाँ पे अलॉटमेंट भी नहीं है। तभी तो इतनी जल्दी आज उनका है। प्रभु नीचे तो मेरे प्यार का ड्रामा बन चुका है, अब इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग आप ही कर सकते हैं। चित्रू यस सर। तुमसे कितनी बार कहा है कि स्वर्ग में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग निषेध। निषेध? अब ये गधे बैन है। बैन? पद्मावत बैन है। पठान बैन है। पबजी बैन है। ऑरेंज बिकनी बैन है। ये इसकी बहन है। अरे यार क्या बहन नहीं है? नहीं प्रभु, रिलेशनशिप की माँ बहन हो रही है। ओह माय गॉड। यस आप ही गॉड हैं, आपके ऊपर कोई नहीं है प्रभु। यस मैं भूल गया। तो चित्र यस सर। जरा रिकॉर्ड चेक करो कि इसके प्रेम की प्रॉब्लम क्या है। चेक करो कि जिस उम्र में आदमी को ऑफिस की फाइलें चेक करनी चाहिए उस उम्र में ये यहाँ क्या चेक करने आया है। चेक करो कि इसकी चेकिंग ठीक से हुई है या यमराज को भी चेक करते समय झपकी लग गई। जब तक चित्रू चेक करता है मुझे तुम्हारी कुछ पर्सनल चेकिंग करनी है। अपनी जेब चेक करके बताओ कि उसमें हमारी पूजन सामग्री है। चेक काटने हेतु चेक बुक है कि नहीं? नहीं तो तुम्हें यहाँ कुछ भी चेक नहीं करने दिया। प्रभु चेक चेक। प्रभु यहाँ पर भी कुछ देना पड़ता है। ऑफ कोर्स। अब मेरे पास बस यही है। ये तो बिल्कुल खाली है। तुम्हारे बाप ने तो सारे पैसे निकलवा दिए। इसका क्या करोगे? अबे 10 मिनट भी नहीं रुक सकता था क्या? बापड़ी के। उठो उठो गिरे हुए आदमी उठो।
यस सर। व्हाट इज दिस? सॉरी प्रभु। हमने तुम्हारा मामला देख लिया। ये लड़की तुम्हारी बहन है जिसकी तुम धूमधाम से शादी करना चाहते हो। नहीं है। बहन नहीं है? प्रभु रिलेशनशिप की फिर से माँ बहन हो रही है। ओह शिट। यस। प्रभु पोस्टर देख के प्रॉपर्टी रख दी गई है। पोस्टर बदलिए। प्रॉपर्टी एक्ट। प्रभु ये फत्तू है, मैं प्रभु हूँ। हम दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं। प्रेम विवाह? नहीं, प्रेम का तो यहाँ कोई डिपार्टमेंट ही नहीं। हाँ, लेकिन स्पेशल केस में कुछ किया जा सकता है। नहीं प्रभु नहीं, प्रेम में हमारे हाथ बंधे हुए हैं। yes. अगर अरेंज मैरिज करना चाहो तो नारद मुनि से मिल लो, वो तुम्हारी शादी धूमधाम से करवा दे। हाँ। मंडप, स्टेज, प्री वेडिंग सब मैं देख लूंगी। मैडम शादी कर ले, इवेंट नहीं है ये। प्रभु चित्रू साइड। प्रभु नीचे तो कोई नहीं चाहता कि हम एक हो। हम देख रहे हैं। है ना? आप भी कुछ कीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं अरे नहीं। प्रभु को राम ही रहने दो, आशा राम मत बनाओ। प्रभु अभी हमारे साथ क्या हुआ था? प्रभु आपकी घंटी बज गई थी। ओह यस। सुना तुमने? तुम क्या चाहते? मैं बस इतना चाहता हूँ कि हमें वापस नीचे भेज दिया जाए। यहाँ से भरोसा उठ गया है। हम देख रहे हैं कि तुम्हें गुस्सा बड़ा जल्दी आता है। अर्नब की न्यू डिबेट देखते देखते मर गए। नहीं, हम प्रेम में आत्महत्या करके मरे थे। लेकिन बातें तो तुम ऐसी करते हो जैसे कारगिल में होकर आए हो। अरे तुम्हें धरती पर कोई काम नहीं था जो मेरा सिर खाने तुम यहाँ आ गए। देवी फतूड़ी। हाँ। तुम क्या चाहते? मैं तो साइड। वाओ। ओ नहीं, चित्रू साइड। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप हमको वापस धरती पर भेज दो। हाँ। पर अब एक समस्या है। हाँ? जो लोग प्रेम में आत्महत्या करके ऊपर आते उन्हें वापस मनुष्य बनाकर भेजने का नियम नहीं। जिस कारण से तुम्हें जीना चाहिए था उसी कारण से तुम मर के आ गए। प्रेम पर स्पेशल केस में कुछ किया जा सकता है। क्या? मेरे पास 4 कैटेगरी। चित्र। यस सर। हाथी, गधा, कुत्ता और हिरण। प्रभु हिरण नहीं, हिरण नहीं, हिरण नहीं। क्यों? अरे जोधपुर में अगले महीने सलमान खान की शूटिंग है। अच्छा ठीक है, तो बताओ तुम में से पहले नीचे कौन जाए? पहले तुम। मैं सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज फर्स्ट। पर मैं नारी हूँ, पुरुष की अनुगामिनी। पहले तुम। 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 पहले तुम।
तो बताओ, तुम में से पहले नीचे कौन जाएगा? हम। तुम्हारे हम में और इसके हम में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है प्रभु। चित्रू। यस सर। यमराज को लगाओ। फोड़े। नहीं, फोन लगाओ और ये प्यार का ड्रामा बंद करो अभी इसी वक्त। प्रभु, ये प्यार का ड्रामा तो अनंत काल तक चलेगा। टीनेज में भी, जवानी में भी, बुढ़ापे में भी और सटियाने की उम्र में तो ये लोग मर्यादाओं की सारी हदें तोड़ देते हैं। मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा चित्रू। प्रभु, यमराज को फोन लगाओ। प्रभु, बैलेंस नहीं है। नंबर बोलो। नंबर 98280 रजनीगंधा 00। हेलो यमराज, आओ। यमराज, तुम्हारा वाहन कहाँ है? ये सीन हो चुका है प्रभु। ओके, आप लोग बोले। इन दोनों को अभी इसी वक्त धरती पर छोड़ कर आओ, नहीं तो हम सुसाइड कर लेंगे। नहीं प्रभु नहीं, ये तो नियम ऑफ आउट है। आउट ऑफ लॉ है। हाँ। तुम जो ये आउट ऑफ साइज हो रहे हो, हमने कुछ कहा? हमने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। छोड़ के आओ इन दोनों को नीचे। छोड़ना, नहीं माली हो गई है। आइए आइए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। आगे आगे। छोड़ना। बैठ गए। चलिए। आगे बढ़ गया। हमने हमारा काम कर लेते। हेलो, हाँ मैं जोधपुर आया हूँ, किसी को लाना है क्या? रहने देते हैं, चलता हूँ। बाय यमराज, बाय। हाँ, आ गए? हाँ, वेद तो यहाँ भी थे, वैदिक रीति रिवाज तो यहाँ भी थे, तो फिर मरकर ऊपर क्यों गए? क्योंकि घर वाले बाधा डालेंगे। अपनी जात के किसी हकले से बांध देंगे। अच्छा, तो अब क्या करें? आमरण अनशन। क्रांति ये तरुण जरूर करेंगे, लेकिन यथास्थिति से नजर बचाकर। यहाँ हमारी एंट्री होती है वापस। हम हैं सीनियर सिटीजन, उफ माता पिता, उफ पेरेंट्स, उफ वालिदैन। हमें इन पे पूरी नजर है, हम इनकी रग रग से वाकिफ हैं। अच्छा, रग रग से वाकिफ है, तो फिर इनकी बात मान क्यों नहीं लेते? ये झूठी परंपराओं का दिखावा छोड़ क्यों नहीं देते? तुम हमेशा उल्टी बात करोगी। यू रवीश कुमार, एनडीटीवी। सच हमेशा ऐसे ही चुपता है, जैसे अभी चुभ रहा है। सच? हाँ। सच के बारे में तुम क्या जानो? जिस भोंडे प्रदर्शन को तुम प्रेम कह रहे हो ना, वो प्रेम नहीं, एक दिखावा है। समझ रहे हो? अच्छा। फ्रीडम का मिसयूज है। आदर्श और मर्यादा क्या कुछ नहीं है? माता पिता की भावनाएं क्या कुछ नहीं है? जिन लोगों ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, क्या वो कुछ नहीं है? औलाद भूल रही है कि वो एक सुसंस्कृत समाज में रहती है जहां शालीनता का कानून चलता है, जंगल का नहीं। दो प्यार करने वाले दिलों को जो आपस में ना मिलने देना, वो जंगल के कानून से भी बदतर है। इसीलिए आज का युवा आपके सामाजिक ढांचे के हर कानून को तर्क कर रहा है। तुम समाज से दूर हट सकते हो, लेकिन तुम्हारी रगों में जो समाज है उससे कैसे अपने आप को अलग करोगे? अरे न समाज से दूर हटना है, न रगों से समाज को दूर करना है। ये जो सड़ी गली परंपराओं का ठहरा हुआ पानी है ना, ये सड़ांध मारने लगा है। समय की नई बयार चली है। अपने आप को उसके साथ बहने क्यों नहीं देते?
वरना ये समय आपको दूर अंधेरे में धकेल देगा। ऐसे कैसे धकेल देगा? हमारे जीवन भर के अनुभव का, रीति रिवाज, परंपराओं का कोई महत्व नहीं है? अनुभव का महत्व है, लेकिन किसी ने अपने 50-60 साल के अनुभव से क्या सीखा? ये कि लड़की पैदा हुई है, पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दो। अरे ये तो लड़की है, इसे तो दूसरे घर जाना है, इसे पढ़ाकर क्या करेंगे? लड़की के बाप को हमेशा सर झुका के रहना चाहिए साहब। लड़की की शादी हो रही है, दहेज में कार तो देनी ही पड़ेगी। तो 50-60 साल के अनुभव के निष्कर्ष की इस कीमत पर शक किया जा सकता है, लेकिन किसी ने अपने 50-60 साल के अनुभव से ये सीखा है कि दो प्यार करने वाले दिलों का खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। स्थायी मूल्य, शाश्वत परंपराएं, संस्कृति, क्या ये कुछ नहीं है? हाँ, मूर्खता। मूर्खता के सिवा कोई मान्यता शाश्वत नहीं है। वो बार बार मरकर फिर जीवित होती झोली में मिठाई के कहार लाए मोहे सजना के द्वार। प्रिय प्रभु, मैं अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकी। तुम्हारी और मेरी शादी से जाति, परंपरा, संस्कृति, मर्यादा सब खतरे में आ जाते, और इसीलिए हमारे प्रेम की हत्या कर इन सभी परंपराओं को बचा लिया गया है। आज मैं अपनी ही जाति के शाश्वत बंधन में बांध दी गई। हजारों प्रेमी जोड़ों की जाति प्रथा और परंपराओं के नाम पर रोज बलि दी जा रही है। प्रेम की निर्मम हत्या के बाद ही यदि संस्कृति को पुनर्जीवन मिलता है, तो ऐसे नकली जीवन के अस्तित्व पर ऐतराज है हमें। क्या हमारा प्यार कोई अजूबा है जिसे ये सब ऐसे डर से देख रहे हैं जैसे इसके सफल हो जाने मात्र से ही शालीनता का साम्राज्य ढह जाएगा? इसी खोखले डर ने हमारे प्यार को एक ड्रामा बनाकर रख दिया। पर तुम शादी कर लेना, हाँ, और हमेशा सुखी रहना, क्योंकि अगर तुम दुखी रहोगे तो मैं कभी सुखी नहीं रह पाऊंगी। हृदय से तो मैं तुम्हारी ही हूँ। 4-5 साल बाद आओगे तो पप्पू से कहूंगी, बेटा मामा जी को नमस्ते करो। छाले रे हाथों के